हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये ब्लॉग है संडे का और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ बताना ज़रूर। तो मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था मॉर्निंग के 8 बजे से और मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और वीडियो एक्सपोर्ट करने में एडिट करने में लेट हो गया, उसका कोई कारण है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पालक के पराठे। जो सैटरडे वाले दिन मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई थी तो वो बच गई थी, तो उसी के मैं पराठे बना दे रही हूँ। मेरा मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस अनन्या और मैंने शावर लेना है रह गया है और मेरा पोछा रह गया था। तो हस्बैंड का ऑफिस का काम जल्दी स्टार्ट था 8:30 बजे से, तो मैंने कहा सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, पोछा तो बाद में भी लगा लूँगी। तो मैं बस उनके लिए पराठे और चाय और दही के साथ जो भी खाएंगे वो कर दूँगी। और अनन्या लेके आ गई है अपने लिए ब्रेड, उसे खाना है ब्रेड। उसे मैं कह रही हूँ कि मैं उसे घी से सेक के अच्छे से दूंगी, बट उसे अपने मन का करना है। तो बस मेरा आटा गूंद गया है, मैं फटाफट से ब्रेड सेक दूंगी। बस यहाँ पर मैंने अनन्या का ब्रेड सेक दिया है। एक्चुअली मैंने घी से सेका है, बटर नहीं था। जो चीज़ थी बस उसी से काम चलाना पड़ रहा है आजकल, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो चाय मैंने चढ़ा दी थी, तो चाय भी बन गई है। और बस यहाँ पर हमारा दूध आ गया था, मैंने बॉईल करने के लिए नहीं चढ़ाया था। तो अब मैं इस दूध को भी गर्म होने के लिए रख दूँगी और फिर बनाऊँगी पराठे। तो चाय हमारी बन गई है और दूध अभी बॉईल नहीं हुआ है और मैंने तवा रख दिया है। तवा वही है जिसमें मैंने अनन्या का ब्रेड सेका है। बस इसे मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ लिया है, पानी में नहीं धोया है, बस साफ़ कर लिया है। तो बस अब मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना के दे दूँगी। तो बस यहाँ पर हमारा पराठा सीख रहा है। और प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ब्रेकफास्ट की थाली तैयार हो चुकी है, आप लोग भी कर लीजिए। आप लोग सोचेंगे संडे वाले दिन भी ऑफिस का काम, एक्चुअली उनकी अर्जेंट मीटिंग थी तो एक दिन पहले उन्हें पता चला, इसलिए संडे वाले दिन भी ऑफिस का काम करना पड़ा। तो बस हस्बैंड कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और यहाँ पर मैंने अपने लिए भी बना लिया था, अनन्या के लिए भी। और फिर उसके बाद मुझे करने थे काम, जैसे पोछा लगाना था, अनन्या को शावर दिलाना था, फिर खुद भी लेना था। फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है इन्हीं सब चीज़ों में। तो ब्रेकफास्ट बन गया था, उसके बाद मुझे लगाना था पोछा, जैसे मैंने आपको बताया। बट मुझे एकदम याद आया, अगर मुझे आटे चावल के कनस्तर भी तो धोने हैं। एक्चुअली इनमें जो था थोड़ा थोड़ा मैंने उन्हें झाड़ लिया था, बट मैंने उन्हीं की जगह पे रख दिया था। फिर बाद में याद आया पहले इन्हें धो लेती हूँ, फिर पूरा पोछा लगाने के बाद धोऊंगी तो पूरा जो पोछा लगाया वो बेकार हो जाएगा। आप जानते हैं गीला गीला हो जाता है, पानी हाथ इससे टपकता। मैं गैलरी में ले जाती जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ, तो पहले मैंने इन्हें धो लिया था, फिर मैंने पोछा लगाया था। और इन्हें मैं संडे वाले दिन नहीं धोती, तो फिर उसके बाद मैं इन्हें धोती नहीं, मंडे वाले दिन ही धोती। क्योंकि फिर मैं इन्हें पोछा लगाने के बाद धोती, फिर मुझे दोबारा काम करने पड़ते। बस यही काम नहीं है, और भी काम होते हैं हम लेडीज़ों के। तो ड्रम मेरे धुल गए थे और उनको मैं बाहर रख आई थी सूखने के लिए। धूप में, धूप तो नहीं आती है, जितनी भी आती है उससे सूख जाएगा। और मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा मैं ऐसे ही नीचे बैठ के लगाती हूँ। और यहाँ आ गई है अनन्या, इसका सुबह से ही पेंटिंग स्टार्ट हो जाता है। और ये ब्लैक कलर का मैंने गत्ते का पकड़ा है, कार्डबोर्ड टाइप का। एक्चुअली ये मैं आटे चावल के नीचे पहले मैं इसे बिछाती हूँ, फिर उसके ऊपर आटे चावल के कंटर रखती हूँ, ताकि जो नीचे फ़र्श की सीलन है वो ना लगे आटे चावल में। तो पोछा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। पोछा कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर अनन्या को शावर दिलाने की तैयारी कर रही हूँ। ब्रश उसे हम मॉर्निंग में ही करा देते हैं, बाद में हमें सिर्फ उसे शावर दिलाने का काम रह जाता है। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो गया है 10:30, जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ और बाल अभी मैंने नहीं बनाया है। थोड़ा सा फेस का टचअप कर लिया है, सीरम वगैरह लगाना और बिंदी लगाओ ना लगाओ बेटी मेरी छुटा लेती है। तो बस थोड़ा सा तैयार हो गई, बाल बनाऊँगी बाद में। और हस्बैंड कर रहे हैं ऑफिस का काम, उनका लैपटॉप खोला हुआ दिख रहा होगा। तो अनन्या ने ब्रेड खाया था, अभी वो लेके गई है नमकीन आलू भुजिया। उसको आलू भुजिया बहुत पसंद है, तो उसको वो दे रखी है, वो खा रही है। तो अब मैं भी करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मैं ऑलमोस्ट करती नहीं हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं स्पेशली मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए, ब्रेकफास्ट करिए। और अनन्या ने पराठा नहीं खाया था, ब्रेड खाया था, तो अपने साथ उसे भी मैं ब्रेकफास्ट करा दूँगी, ताकि जितना भी खाएगी थोड़ा बहुत वो मेरे संग पराठा खा लेगी। पालक का पराठा है, उसके लिए अच्छा है, हेल्दी है, तो ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ेगा। और मैं तो दही के संग नहीं लूँगी, मैं तो सिंपल सा अचार पराठा और चाय लूँगी। तो चलिए आप भी मेरे संग करिए ब्रेकफास्ट। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट संडे का जो मैंने किया था। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है। जस्ट ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद बैठी थी, हस्बैंड गए थे बाहर, मेरा कुछ पार्सल आया था उसे लेने के लिए। और वहाँ से आके उन्होंने जो मुझे बताया उसको सुन के मेरा दिमाग बहुत टेंशन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने अपना सामान कुछ पार्सल मंगाया था। एक्चुअली मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, मुझे बोलना भी समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बोलूँ। अनन्या चुप हो जाओ बेटा। तो
मैंने कुछ ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था। हस्बैंड बाहर लेने गए थे। हाँ चुप जाओ। हस्बैंड बाहर सामान लेने गए थे, वो पार्सल आया था, तो बाहर जाके उन्हें पता चला कि हमारी ही सोसाइटी में कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। तो हस्बैंड ने जब मुझे वहाँ से आके बताया, वो पार्सल तो मैंने सैनिटाइज़ करके जैसा आया था वैसे ही रख दिया। उसको खोलने का मन नहीं है। उसको खोलने का क्या, किसी काम को करने का मन नहीं हो रहा है। और पहले हम सुनते थे ना, न्यूज़ में सुनते थे, और हमारे आसपास मतलब आरोग्य सेतु ऐप तो सबने डाउनलोड कर रखा है। जब हम चेक करते थे, हर 2 किलोमीटर में एक केस मिलता था, हर 2 किलोमीटर में एक केस मिलता था। तब मैं और मेरे हस्बैंड कहते थे हम बहुत सिक्योर हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई भी केस नहीं है। बट अब जब हस्बैंड ने वहाँ से आके बताया, हस्बैंड भी बहुत टेंशन में है, मैं भी टेंशन में हूँ। वो बेचारे का तो काम करना है, मगर उनका काम करने में मन नहीं लग रहा है। ऑफिस है, उसको करना भी बहुत ज़रूरी है। बट मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कि अब हम सब लोगों को घर में ही रहना पड़ेगा। बट हमारी बिल्डिंग में, मतलब हमारी बिल्डिंग में नहीं है, हमारी सोसाइटी वो बहुत बड़ी है, तो ब्लॉक में डिवाइड है। मैं अलग ब्लॉक में रहती हूँ, और वो जो पेशेंट मिला है, सोसाइटी एक है मगर ब्लॉक अलग है, वो अलग ब्लॉक में मिला है। और पुलिस आई थी, और डॉक्टर पुलिस भीड़ हो गई है, वो ब्लॉक पूरा सील हो गया है। और वहाँ पोस्टर भी लग गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का पेशेंट जब मिलता है तो बाहर पोस्टर बैनर लग जाते हैं कि कोविड का पेशेंट पाया गया है। बट ब्लॉक ही तो अलग है, बिल्डिंग तो एक है। तो आप समझ सकते हैं कैसा फील हो रहा होगा। पहले हम थोड़ा, जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, थोड़ा बहुत बाहर आ भी जा भी रहे थे। जब तक लॉकडाउन था, हम तो अपनी सोसाइटी के पार्क में भी नहीं जा रहे थे। इवन दैट मैंने जब तक लॉकडाउन रहा, अपनी बच्ची को एक दिन भी पार्क में भी नहीं निकाला। लोग निकाल रहे थे बट नहीं निकाला, लोग निकाल रहे थे। अभी सोचा था लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, सैटरडे संडे तो वैसे ही यूपी में हो गया है हर सैटरडे संडे। बट सोसाइटी के आप पार्क में भी नहीं ले जा सकते, ले जाना यानी कि खतरा। और सोसाइटी एक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लॉक ही अलग है। बिल्डिंग एक है मगर ब्लॉक अलग है। सोसाइटी तो हम एक ही में रहते हैं, तो थोड़ा डर नहीं, बहुत डर लगता है। सबको डर लग रहा है, हमारे जानने वालों को, जो हमारे बिल्डिंग में हमारे से जानने वाले हैं। क्योंकि न्यूज़ में सुनने से और सामने निकलने से तो पता चलता है कितना डर होता है। और मेरे जहाँ मैं बालकनी में कपड़े डालती हूँ, मेरी बालकनी से वो ब्लॉक दिखता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो ब्लॉक कैसे दिखता है। अनन्या थोड़ा हल्ला कर थी, उसे मैंने चुप कराया। तो अब आप समझ सकते हैं, जब पेशेंट मिला है तो बाहर निकलने में थोड़े रूल्स हम लोगों के लिए भी होंगे, क्योंकि ब्लॉक ही तो अलग है, सोसाइटी जैसे कि एक है, मैंने आपको बताया। और अनन्या को, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है। अब चाहे कोई भी हो, मेरा आप लोगों से ये कहना है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए, और प्लीज़ यार सेफ रहिए। और हमारे तो सोसाइटी में बतानी, अब एक केस है, उसने कितनों को छुआ होगा, कितने क्या होगा पता नहीं, कितने केस पड़ते हैं बिल्डिंग के अंदर। और एक ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक तो सील है मगर वो कितनों के संपर्क में आया है ये पता नहीं। तो इसको लेकर टेंशन है। अब घर में ही बंद रहना पड़ेगा, या वो लोग खुद ही हमें बंद कर देंगे। जो रूल्स है, सोसाइटी वाले रूल्स, जो लिस्ट है वो लगा देंगे। पुलिस आई थी, बहुत भीड़ हो गई थी। अभी हमारी सोसाइटी में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखाऊंगी, सामने से ब्लॉक दिखता है, वो कोई भी पूरा सुन्न हो रही है पूरी सोसाइटी। सबको टेंशन ही अंदर अंदर, कैसे क्या होगा, कैसे होगा। तो ये है वो ब्लॉक का नाम नहीं बता सकती, ना मैं अपने ब्लॉक का बता सकती हूँ, ना वो सामने वाले ब्लॉक का बता सकती हूँ। एक्चुअली हमारी सोसाइटी एक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, आप सबको पता होगा। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। ये सामने स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल पार करते हुए तो ये वाला ब्लॉक आ जाता है। तो जो ब्लू कलर का कुर्ता पड़ा है, दिख रहा होगा आपको, तो इसके घर का मेंबर है कोरोना पॉजिटिव। तो ये वाला पूरा ब्लॉक सील हो गया है, इसके आसपास नहीं जा सकते हम लोग अब। तो बस अब समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, तो इसीलिए मेरा वीडियो एडिट करने का मन नहीं हुआ संडे वाले दिन, ये जब पता चला, क्योंकि संडे वाले दिन पूरा सोचते हुए चले गया। मंडे वाले दिन भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा, कौन से रूल्स बनेंगे, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई। उसके लिए सो सॉरी, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग जहाँ से मैं लेके आती थी, मैं कहती थी कि हमारी सोसाइटी के अंदर ही ग्रॉसरी की शॉप है, तो वो जो शॉप है वो भी उसी साइड है, तो सब कुछ सील हो गया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा, छोटा मोटा सामान लेने के लिए भी हम वहाँ नहीं जा सकते, आप समझ सकते हैं।
तो बस जो रूल्स हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा। और लंच में मैंने बनाया था दलिया। हस्बैंड का खाने का मन तो नहीं हो रहा था, बट बेटी है उसके लिए बनाना पड़ा। तो बस कनस्तर सूख गए थे, आटा चावल जो है उनमें ट्रांसफ़र कर रही थी। तो ये था लंच। हस्बैंड और मेरा तो मन नहीं था, बट बेटी के लिए बनाना पड़ा। तो हस्बैंड और बेटी को लंच करा दिया था। मेरा मन नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। कोरोना के पेशेंट सुनने के बाद तो मन ही नहीं हो रहा था, वो भी हमारी सोसाइटी में। और यहाँ पर हो रहा था हल्ला। अचानक से मैंने अपने मेन गेट खोला। हस्बैंड अंदर बात करने के लिए चले गए। उन्होंने मुझसे कहा गेट खोल के देखो हल्ला क्यों हो रहा है। एक्चुअली सोसाइटी का जो सेक्रेटरी का ऑफिस है वो हमारे ब्लॉक में है। तो जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो सोसाइटी में जितने भी काम करते हैं, गार्ड इंक्लूड जो सफाई करते हैं, उनको बुलाया और रूल्स बनाए कि किस तरीके से बिल्डिंग को सैनिटाइज़ करना है, किस तरीके से क्या करना है। तो बस उसी चीज़ की बात हो रही थी। हस्बैंड और मैं डर गए थे कि शोर क्यों हो रहा है। एक्चुअली बात वगैरह करने में आवाज़ आती है। और बस अब हमें अपने घर में ही रहना पड़ेगा, निकलना अलाउ नहीं है। और कपड़े धो रखे थे, कपड़े भी मैंने डाले नहीं, क्योंकि ये सुनने के बाद मेरा कपड़े डालने का भी मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके कपड़े डाले और इसके बाद मैंने ब्लॉग को भी कंटिन्यू नहीं किया। यहीं पर मैंने अपने ब्लॉग का जो है एंड करती हूँ। आई होप सो जो भी मैंने बनाया आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।